अगर आपके आलू में 10 से लेकर और 15 दिन के बीच में भी अगर आलू जर्मिनेशन नहीं कर रहा है तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मेरा बीज ही खराब है, लेकिन इस जगह आप गलत भी हो सकते हो। देखिए, आलू का जर्मिनेशन ना आना इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो कि आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे जो खेत देख पा रहे हो, इस खेत में किसान भाइयों लगभग ये आलू आज 14 दिन का हो गया है और 14 दिन के आलू में भी अभी तक कोई भी जर्मिनेशन नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है, देखिए काफी किसान भाई ये मान लेते हैं कि भैया इसमें 14-15 दिन हो गए, अभी तक आलू नहीं ऊपर आ रहा है, आलू नहीं जर्मिनेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आलू का बीज ही बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही बीज दूसरे खेत में जो लगाया गया है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इस खेत में भी सेम यही बीज लगाया गया है। इस खेत में जो बीज लगा है ये तुरंत जर्मिनेशन भी हो गया और देखिए काफी बड़ा भी पौधा हो गया है, लगभग 4 से 5 इंची का ये पौधा भी हो चुका है। लेकिन एक ही टाइम पे दोनों खेतों में बुआई हुई है और एक ही बीज है, इसमें ये आलू का जर्मिनेशन हो गया है और इस खेत में ये दोस्तों नहीं हुआ है। अब इस कंडीशन में आप क्या करें? अगर आपका आलू भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा, आप चेक कर रहे हो हल्के हल्के किल्ला तो आ रहा है लेकिन वो ऊपर ही नहीं आ रहा है, तो देखो भैया सीधी सी बात ये है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई जल्दी भी कर देते हैं। जल्दी क्या कर देते हैं? उस समय इनकी धान की कटाई का सीजन चलता है और उसी समय पे आलू की बुआई का भी सीजन होता है। यानी एक तरफ फसल पूरी तरह मतलब खेत खाली किया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है और दूसरी तरफ बुआई का भी समय आ जाता है। तो इस कंडीशन में काफी किसान भाई जल्दबाजी में बिल्कुल खेत को सूखा कर उसकी बुआई कर देते हैं और फिर उनको ये लगता है कि मेरा आलू 12-13 दिन के जर्मिनेशन की जगह वो 15-16 दिन में आ ही जाएगा। जब नहीं आता है तो उनको काफी टेंशन होती है। तो सबसे पहली बात यह है, अगर आपके खेत में जर्मिनेशन नहीं आ रहा है आलू में, तो उसमें आप हल्का हल्का पानी जरूर लगा दें। जैसे कि इस खेत में अब 14 दिन पे पानी लगाया गया है और ये देख पा रहे हो इसकी मिट्टी भी काफी अभी गीली है। ये देखिए काफी गीली मिट्टी है और बिल्कुल ये मान लीजिए एकदम लड्डू बनना है, यानी इसमें आज ही पानी दिया लेकिन हल्का दिया है। अब यहाँ पे एक और किसान भाई बड़ी गलती कर देते हैं, काफी मैंने देखा है और इन किसान भाइयों ने भी कुछ जगह ये गलती की है। देखो काफी किसान भाई क्या कर रहे हैं कि इस बेड में यानी छोटे छोटे बेड में यहाँ तक पानी दे रहे हैं, यहाँ तक पानी दे देते हैं और ये मिट्टी जब सोखती है तो ऊपर तक ये आराम से वहां तक पानी की नमी पहुंच जाती है। ये गलती ना करें पहले पानी देने में। पहला पानी ऐसा होना चाहिए जैसे ये वाली आप जमीन देख रहे हो, ये ऊपर से एकदम सूखी हुई है। ये देखिए इसमें रेत उड़ रहा है और इसमें आप उठाओगे तो रेत नहीं उड़ रहा है, इसमें लड्डू बनने हैं। ये देखिए इसमें लड्डू बनने हैं, लेकिन इसमें आप ये छोड़ोगे मिट्टी, यहाँ रेत बनना है। तो इस तरह का रेत ऊपर रहना चाहिए लेकिन साइड में नमी जानी चाहिए जिससे आपका आलू जर्मिनेशन होगा, क्योंकि आलू तो काफी गहराइयों में है, वहां तक नमी आराम से पहुंच गई है और जैसी वहां नमी पहुंची आलू अपने आप ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये जो खेत है इसमें 14 दिन तक जर्मिनेशन नहीं है, लेकिन पानी लगाने के बाद ये 3 दिन में खेत ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इसमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पानी नहीं लगाते तो ये खेत दोस्तों 20 दिन में भी जर्मिनेशन अच्छी तरह नहीं होता। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर ये पानी नहीं लगाते तो जहां पे खेत में नमी है वहां तो आलू निकल आता, कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल आता, लेकिन जहां इस खेत में नमी नहीं है तो वहां निकलता ही नहीं और फिर एक पेड़ हो जाता काफी ऊंचा, एक पेड़ रह जाता काफी नीचे, यानी कुछ पौधे ऊंचे कुछ पौधे नीचे। लेकिन जब आलू की ये खुदाई करते तो भैया जो पौधा बाद में निकला है उसमें छोटे छोटे आलू निकलते और जो पहले निकला है उसमें बड़े बड़े आलू निकलते, यानी एक समान आलू नहीं निकलते। काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती और पैदावार काफी ज्यादा आलू की घट जाती और ये घटती भी है लोगों की। जिन खेतों में एक सार पौधा निकलते हैं उनकी पैदावार आप देख लेना और जिन खेतों में पौधे आगे पीछे निकलते हैं उनकी आप पैदावार देख लेना, अंतर आपको दिखेगा। यानी जो पौधा आगे निकला है उसमें आलू भी जल्दी पड़ेगा और उसमें आलू का साइज भी जल्दी बढ़ेगा। तो ये काफी प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। तो ये किसान भाइयों ने यहाँ पे कुछ गलती भी की है लेकिन फिर भी सही है, कोई बात नहीं है। देखिए इधर ये है पूरा ही बेड इन्होंने डुबा दिए हैं, लेकिन जो मैं खड़ा हूं इस तरह के यहाँ पे ये होना जरूरी था, इस तरह के। तो किसान भाई हल्का हल्का पानी देते हैं लेकिन जरूर देते हैं अगर जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे हमारे किसान भाई ये देख रहे हैं कि भैया मेरा आलू 15 दिन में भी जर्मिनेशन नहीं हो रहा, कहीं मेरा बीज तो बेकार नहीं है। तो भैया बीज बेकार नहीं है, केवल हमारी जो खेत की जो नमी है उसमें प्रॉब्लम है। उस नमी को आप उचित नमी को बनाए रखें और आपका खेत अच्छी तरह जर्मिनेशन होगा। सबसे बड़ी बात एक और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब इनके खेत में नमी नहीं है तो आप गौर करिए इस खेत में आपको एक भी खरपतवार नहीं दिखेगा, एक भी खरपतवार नहीं दिखेगा। जब खेत में खरपतवार नहीं दिख रहा है एक भी, इसका मतलब है कि खेत में नमी नहीं है और उस नमी के कारण वो खरपतवार उगा ही नहीं है। अब पानी लगाने के बाद खरपतवार और आलू दोनों साथ निकलेंगे जैसे कि अभी आप देखोगे इसमें। ठीक है, और इस खेत में देखिए काफी खरपतवार भी निकल आए, जैसे आप देखिए
इस खेत में ये इस तरह के काफ़ी खरपतवार पहले निकल आए, ये वाले खरपतवार पहले निकल आए। क्यों? क्योंकि ये आलू पहले अपनी तरह जर्मिनेशन हुआ है, नमी बरकरार थी, जर्मिनेशन हो गया, जबकि बीज एक था। तो किसान भाइयों, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको मैं इस खेत को 4 से 5 दिनों बाद फिर दिखाऊंगा कि इस खेत का जर्मिनेशन अब कैसा आया है, तो आप इस चीज़ को खुद देखोगे। ये आलू की जो वैरायटी है ये है दोस्तों 3797 आलू, और 3797 आलू का जर्मिनेशन 12 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर हो ही जाता है। ठीक है, चिप्सोना का जर्मिनेशन 15 से लेकर 16 दिन में हो जाता है, और सूर्या T7 सबका लगभग 15-16 दिन में आलू निकल आता है। लेकिन इसमें तो अभी आलू काफ़ी नीचे है, इसमें निकला ही नहीं है, लेकिन अब निकल आएगा पानी लगने के बाद। तो आप ऐसी गलती ना करें, और अगर जर्मिनेशन नहीं आ रहा है तो इस तरह का छोटा मतलब हल्का हल्का पानी जरूर लगा दें। तो वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार।